तो मतदाता पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन इस बीच कुछ मामले ऐसे थे जिसने तूल पकड़ लिया, जैसे कि नरेश मीणा थप्पड़ प्रकरण। आरएस एसोसिएशन के सचिवालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। कल सुबह तक आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दे दी गई, साथ ही नेट डाउन की भी चेतावनी दे दी गई। कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से इकट्ठा होंगे आरएस एसोसिएशन के जयपुर पोस्टेड पदाधिकारी, सदस्य अधिकारी, जिला व संभाग स्तर पर ज्ञापन भी देंगे। 15 नवंबर को फिर होगी एसोसिएशन की बैठक, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग तो लगातार उठ रही है जब से ये मामला सामने आया, लेकिन अब पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें, कल सुबह तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो नेट डाउन की भी चेतावनी दे दी गई है। सुबह 10 बजे एक बार फिर से इकट्ठा होंगे आरएस एसोसिएशन के जयपुर पोस्टेड पदाधिकारी, सदस्य अधिकारी, जिला व संभाग स्तर पर ज्ञापन भी दिया जाएगा। नरेश मीणा थप्पड़ प्रकरण 15 नवंबर को एसोसिएशन की बैठक भी करनी है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जानकारी दी थी जब एसोसिएशन के पदाधिकारी सीएमओ पहुंचे थे और शिकायत यहां पर करने की बात सामने आई थी। गुस्सा उनका नजर आया था, गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए। और फिलहाल जिस तरीके से नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सभी आरएसएस एसोसिएशन के पदाधिकारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दी गई, नेट डाउन की चेतावनी यहां पर दे दी गई है और इतना ही नहीं, बैठक यहां पर करने की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अगर कल सुबह तक गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सचिवालय में यह आपात बैठक की बात भी सामने आ रही है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, एसोसिएट राइटर, लगातार हमारे साथ इस पूरे मामले पर बने हुए, एक बार फिर से उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋतुराज जी, क्योंकि चेतावनी दे दी गई है और दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया है कि सिर्फ सुबह तक का वक्त है, ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा और कोई कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है पूरे मामले में? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह से आरएस एसोसिएशन का रुख है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि इसको अलग रंग देने की यहाँ पर कोशिश की गई थी और पूरी चुनाव में ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया और इसके बाद जो इसके इम्प्लीकेशन सामने आ रहे हैं वो अपने आप में गौरतलब है, क्योंकि आरएस एसोसिएशन इकट्ठा हो गया है और अब इस पे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। जो गिरफ्तारी से लेकर और आगे क्या पूरी कार्रवाई अंजाम दी जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि जो आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि कल सुबह तक का और वक्त दिया है इन्होंने और पेन डाउन हड़ताल तो ये कर देंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो जाता है कि काफी लंबे समय से एसोसिएशन ये मांग कर रहा है कि जो एसडीओ होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उन्हें 2 गनमैन जरूर से उपलब्ध कराना चाहिए। और ऐसा हालात में जैसे आज हालात बने तो ऐसे में उनकी ये बात सही भी साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से अंदर मतदान केंद्र में घुसकर मारपीट की गई वो अपने आप में निंदनीय। लेकिन ऋतुराज जी, जरा इसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरफ पूरा एसोसिएशन जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ अगर हम नरेश मीणा की बात कर ले तो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एसडीएम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और मैं गिरफ्तारी देने से डर नहीं रहा हूँ, पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो एक तरफ गिरफ्तारी की मांग, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन, कैसे इस मामले का सुलझाना किया जाएगा, जरा इसे समझाइएगा। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी तरह से जो सख्त कार्रवाई की जाए इसमें और ढिलाई नहीं छोड़ी जाए। अब ये बात अभी तक चूंकि थोड़ी समझ से परे है कि शाम का वक्त हो गया है, मतदान भी समाप्त हो गया है, इसके बाद अभी तक ये कार्रवाई नहीं की गई है। क्या यह एक डर सता रहा है प्रशासन को कि कोई और घटना सामने आ सकती है यदि तुरंत कार्रवाई की तो ये तमाम चीजों को, तमाम इम्प्लीकेशन को देखते हुए आगे कदम उठाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आपसे हम अपडेट लगातार ले रहे हैं, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस जानकारी के लिए ऋतुराज जी आपका। तो बेहद खास हो जाता है ये जानना कि अब फैसला क्या लिया जाएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है नेट डाउन की चेतावनी। अब आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखा रहे हैं, अब जरा देखिए। ये एसडीएम को थप्पड़ मारा गया नरेश मीणा द्वारा और प्रत्याशी वहां से निर्दलीय, अब उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। हालांकि वो खुद अभी धरने पर बैठे हुए कह रहे हैं कि नहीं,
एसडीएम के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, उनकी गलती है और लगातार वो मांग भी कर रहे थे। और मतदाता कई उनके साथ यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं, ग्रामीण उनके साथ नजर आ रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देखिए कैसे उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन वो माने नहीं और उनका गुस्सा कुछ इस कदर, वो अपने साथ इतना गुस्सा लेकर आए कि उन्होंने सीधा थप्पड़ जड़ा, उसके बाद अपनी बात कही। अब ये उसी एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गए कि इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक बार फिर से वीडियो दिखा रहे हैं, नरेश मीणा थप्पड़ प्रकरण। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी हम जानकारी दे रहे हैं कि गुस्सा इतना ज्यादा आरएस एसोसिएशन का कि वो पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दे गए हैं कि सुबह तक अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की, तो फिर पेन डाउन हड़ताल होगा, नेट डाउन कर दिया जाएगा। और भी यहां पर आपात बैठक बुलाकर कई फैसले लिए गए हैं। तो किस तरीके से सुलझा रहा होगा, कैसे समस्या का समाधान होगा, क्योंकि खुद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी से डर नहीं रहा हूं, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, सारी बातें करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एसडीएम पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। आरएस एसोसिएशन एक तरफ हो गया है और एसडीएम को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, अलग तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके का एक्शन अब इन पर लिया जाता है, आरएस एसोसिएशन से किस तरीके की बातचीत की जाती है। कल सुबह तक अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर नेट डाउन की चेतावनी दे दी गई है। सिर्फ सुबह तक का वक्त दिया गया है। देवली उनियारा यहीं से निर्दलीय प्रत्याशी, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था एक बार फिर से देखिए। हम आपको ये वीडियो बार बार दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 15 नवंबर को एसोसिएशन की एक बार फिर से बैठक होने वाली है। आज के हालात, कल के हालात और कल की तस्वीर देखने के बाद वो एक खास बैठक के जरिए और ज्यादा फैसले लेंगे नरेश मीणा थप्पड़ प्रकरण से जुड़ा हुआ। लेकिन अब एक तरफ धरना प्रदर्शन नरेश मीणा का जारी, वो उसी एसडीएम के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। पशुपेश में पूरा प्रशासन इस बात को लेकर समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लिया जाए। वजाहत हमारे से होगी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। वजाहत जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि एक तरफ नरेश मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी एसडीएम के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा थप्पड़ कांड के बाद से अब तक नरेश मीणा जो मतदान केंद्र है समरावता का, वहां से करीब 200 मीटर दूरी पर जो ग्रामीण है और उनके समर्थक हैं उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से ये धरना चल रहा है, जो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद से भी निरंतर धरना चल रहा है। बीच बीच में 3 बार नरेश मीणा यहाँ पर आए थे मतदान केंद्र में और जो लोग मतदाता हैं उनसे बातचीत भी उन्होंने की। हालांकि जो टोंक पुलिस अधीक्षक हैं विकास सांगवान, वो काफी देर से यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, मतदान केंद्र के अंदर वो मौजूद हैं। एडिशनल एसपी बृजेंद्र सिंह बाटी, एडिशनल एसपी गीता चौधरी सहित तमाम जो पुलिस है, फोर्स है, वो यहाँ पर तैनात है। फिलहाल जो मौके पर है शांति देखी जा रही है, लेकिन 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे थे उनको अंदर ले लिया गया था और बड़ी संख्या में मतदाता अभी भी अंदर मौजूद हैं और मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। लाइटों का इंतजाम किया गया है। इस घटना के बाद कितना असर पड़ा था मतदाताओं पर? क्या इस पूरी घटना के बाद कुछ छटते नजर आए थे मतदाता जो वहां पर मौके पर मौजूद थे? जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि जब घटना हुई तो उससे पहले समरावता के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो गांव है उसको उनियारा पंचायत समिति में जोड़े जाने की मांग को लेकर बहिष्कार किया था चुनाव का, मतदान का। उसी के बाद नरेश मीणा यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की थी और वो इसी के समर्थन में धरने पर बैठे थे। 3:40 के बाद ये जो मतदान था वो यहाँ पर शुरू हो सका, लेकिन इसके बीच इससे पहले ही जब नरेश मीणा धरने पर बैठे हुए थे तो उन तक ये खबर पहुंची कि मतदान जो है कराया जा रहा है, जबकि कुछ लोग यहाँ पर स्वेच्छा से मतदान करके आए थे। लेकिन जिस तरीके की सूचना नरेश मीणा को दी गई उसके बाद वो भागते हुए यहाँ पर आए और उसके बाद थप्पड़ कांड की घटना हुई। जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, मालपुरा एसडीएम भी हैं, उनके साथ थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद वो फिर वापस जाकर धरने पर वहां पर बैठे और उसके बाद जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिला तो समरावता के जो 812 मतदाता हैं वो एक साथ मतदान करने यहाँ पर पहुंचे थे, जिसको हालांकि बाद में पुलिस ने मैनेज वहां पर कराया। वजाहत पूरे मामले को समझना होगा और जांच के बाद ही अब सब कुछ कहना होगा, क्योंकि जल्दबाजी होगी अब कुछ भी बोलना। क्योंकि नरेश मीणा कह रहे हैं कि एसडीएम ने पहले मेरे साथ गाली गलौज की, उसके बाद ये पूरा मामला सामने और उसके बाद मैंने ये जो थप्पड़ कांड सामने आया उसके बाद की बात है ये, और इसलिए वो धरने पर बैठे जब तक एसडीएम की गिरफ्तारी नहीं होती, उन पर एफआईआर नहीं होती, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन यहां पर देखा जाए तो सभी आरएस एसोसिएशन जो है वो इकट्ठा हो चले हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जब तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं होती हम
नहीं पीछे हटेंगे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो कल से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है पेन डाउन हड़ताल का और नेट डाउन हड़ताल का। तो इसे किस तरीके से सुलझाना करेगी यहाँ का प्रशासन? सच्चाई क्या है पूरे मामले की, और अभी इस पूरे मामले को लेकर कैसे समस्या का समाधान करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए पूनम, इस पूरे मामले में जो एसपी हैं हमारी, उनसे बातचीत हुई थी, मीडिया से उन्होंने बात की थी, विकास सांगवान ने। उनका कहना था कि पूरा जो मामला हुआ है उसको लेकर चुनाव के बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जी, चुनाव के बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि समरावता का जो मतदान केंद्र है यहाँ पर 3:40 के बाद मतदान शुरू हुआ था। 812 कुल मतदाता हैं, जिसके बाद मतदान में देरी के कारण अभी तक आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है मतदान केंद्र के अंदर। हालांकि पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पूरे इंतजाम हैं। तो अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, क्योंकि उस घटना के बाद भी यहाँ पर आक्रोशित होते हुए नरेश मीणा के भी समर्थक नजर आए थे, और जो एसडीएम के साथी थे वो भी यहाँ पर गुस्सा आ रहे थे, आक्रोशित नजर आ रहे थे। जितने भी वहां पर पदाधिकारी थे या फिर आरएसएस एसोसिएशन के भी जो लोग थे वो भी मौके पर पहुंच गए थे। तो फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है अगर देखा जाए तो? कोई इस तरीके की आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति तो नहीं है वसाहत? जी बिल्कुल पूनम, फिलहाल स्थिति जो है पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। हालांकि तनावपूर्ण शांति इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से भारी जाब्ता पुलिस का तैनात यहाँ पर किया गया है। टोंक के कई सर्किल्स जो हैं वहाँ से जाब्ता बुलाया गया है। आरएसी के जो सशस्त्र जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ जो एडिशनल एसपीज़ हैं, गीता चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह भाटी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। और भी जो पुलिस जाब्ता है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ से 200 मीटर दूरी पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। वहां भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से मतदान जो है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो अलग अलग बूथ हैं 307, जहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो वहां से फ्री होने के बाद अब यहां पर लौटेंगे। और जिस तरीके से हमें सूचना मिल रही है कि नरेश मीणा ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये अपील की है कि लोग समरावता पहुंचें, जहाँ वहाँ पर जो नरेश मीणा का धरना चल रहा है वहाँ पर पहुंचे और उनकी साथ वो लोग आकर बैठे हैं। जी ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बेहद जरूरी अपडेट लेना कि आखिर क्या स्थिति बनती है, और जितने मतदाता पहुंच चुके हैं क्या उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। और फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, तनावपूर्ण यहाँ पर स्थिति तो है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है। ये वजाहत आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।